Friends, good morning. How are you? I hope you all are fine. I welcome you in the presentation of class 10 mathematics. Your chapter number, uh, your chapter is coordinate geometry. So, friends, in a previous session, we have seen example based on section formula, midpoint formula. Okay. Now, today we are going to study example based on all these formulas. So your today's first example is, before I would like to explain again what is your midpoint formula, because we are going to use here. So your midpoint formula is what? If A is any point with coordinate, suppose x1 y1, and B is another point with coordinate, say x2 y2. Okay, and then this is your line segment. AB is your line segment, and suppose P is any point xy, and this point P is the midpoint of segment AB. यदि P जो है AB का मिड पॉइंट है, देन यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला क्या है? व्हाट इज द मिड पॉइंट फार्मूला? सो योर मिड पॉइंट फार्मूला PXY, P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे क्या है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2. दिस फार्मूला इज नोन एज द मिड पॉइंट फार्मूला. तो इस फार्मूला को बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला. यदि P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मिड पॉइंट फार्मूला में क्या है? ये एक एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि ये दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड करना है. आप लोग यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2 ले सकते हैं, कुछ लोग x2 प्लस x1 अपॉन 2 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. और y कोऑर्डिनेट जो होता है, इट इज अ मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट्स, यानी कि y कोऑर्डिनेट का जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड करना है. ओके, तो ये y1 प्लस y2 अपॉन 2 या y2 प्लस y1 अपॉन 2, ऐसा भी ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. तो दिस फॉर्मूला इज नोन एज द मिड पॉइंट फार्मूला. तो इस मिड पॉइंट फार्मूला का यूज हमें अभी अगले वाले एग्जाम्पल में करना है. सो योर एग्जाम्पल इज, इफ xy, if just made, if 1 2 1 2 4y x6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram, taken in order, find x and y. ये जो 4 पॉइंट्स है, these are the vertices of parallelogram. ओके, ये हमें दिया गया है. देन वी हैव टू फाइंड हियर अननोन वैल्यूज ऑफ x एंड y. इसमें जो अननोन पॉइंट्स है, कुछ कोऑर्डिनेट्स x, देखिए ये आपका जो सेकंड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट आपका अननोन है, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट अननोन है, थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अननोन है. तो वो कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें ऑलरेडी दिया गया है कि हियर दीज आर द वर्टाइसेस. अभी आपका ये फर्स्ट वर्टेक्स 1 2 है, सेकंड वर्टेक्स आपका 4y है, उसमें y कोऑर्डिनेट आपका अननोन है, थर्ड वर्टेक्स आपका x6 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट अननोन है, और फोर्थ वर्टेक्स है आपका 3 5. एंड दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ पैराग्राम टेकन इन ऑर्डर. और ये ऑर्डर में, एक तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में, ये ऑर्डर में. देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो फ्रेंड्स, we will draw here rough sketch of parallelogram, and we can denote this vertices by letter A, B, C and D of vertices of parallelogram ABCD. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ये पहला पॉइंट से उसको ये से डिनोट करते हैं. लेट A is 1 2, सेकंड पॉइंट B 4y, थर्ड पॉइंट को डिनोट करेंगे C x6 एंड फोर्थ पॉइंट D 3 5. These are the vertices of parallelogram ABCD. ओके, अभी हम लोग ये रफ स्केच भी निकाल सकते हैं. एक पैराग्राम रफ निकालना है ABCD. एक तो ये यहाँ से स्टार्ट किया, तो आप लोग ये सेकंड जो वर्टेक्स B, ओके, वो एक तो आप लोग क्लॉकवाइज लीजिए, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं. तो ये यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो ये पहले वर्टेक्स है, सेकंड B, थर्ड C एंड फोर्थ D.
तो ये ऑर्डर में लेना है। ओके, एक तो एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमने लिया है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से स्टार्ट किया है ये, तो एंटी क्लॉकवाइज ये आपका ABCD वर्टेक्स लेना है और राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस लाइक दिस। तो ये इसी तरह हम लोग रफ फिगर ड्रॉ करके ये वर्टाइसेस लिखना है। अभी ऑलरेडी हमें दिया गया है कि ABCD इज अ पैराग्राम और हमें पैराग्राम की प्रॉपर्टी पता है। पैराग्राम की योर लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैराग्राम? फोर्थ, डायगोनल ऑफ पैराग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैराग्राम के जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट O है, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD, बट O इज अ सेम पॉइंट, वो आपका ये सेम पॉइंट है और दोनों के लिए कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया है कि मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज सेम एज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। इसका मतलब ये AC जो डायगोनल आपका उसका मिड पॉइंट O और BD का डायगोनल उसका मिड पॉइंट O वो सेम है। ओके, so that means midpoint of diagonal AC is same as midpoint of diagonal BD because O is a midpoint of AC and also BD। O जो है आपका AC का भी midpoint है और BD का भी midpoint है। This O is a midpoint of AC and also BD। okay, that means और वो सेम पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। इसका मतलब AC का जो मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC सेम एज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। अभी लेफ्ट साइड में मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC हमें मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ओ पॉइंट, क्योंकि वो इज ए मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हम लोग लेफ्ट साइड में मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग अ मिड पॉइंट फार्मूला। तो अप्लाई हियर मिड पॉइंट फार्मूला ऑन बोथ साइड। तो पहले लेफ्ट साइड A और C पॉइंट की तरफ देखिए, ये आपका ये पॉइंट है, ये C पॉइंट है। ये ए पॉइंट जो है सिर्फ हम लोग E और C पॉइंट की तरफ देखते हैं क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में AC का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग डिनोट करेंगे x1 और y1 से। we can denote the midpoint we can denote the coordinates of A by letter x1। तो x1 y1 से हमने डिनोट किया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका x1 का वैल्यू 1 है, y1 का वैल्यू 2 है। ओके, और C, अभी C जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को हम डिनोट करेंगे x2 y2 से। इसका मतलब x2 का वैल्यू आपका x है, y2 का वैल्यू 6 है। ओके, आर यू गेटिंग वैल्यूज ऑफ x1 x2 y1 y2 मिल गया आप लोगों को? ओके, नाउ अभी मिड पॉइंट लेफ्ट साइड में मिड पॉइंट फार्मूला का यूज हमें करना है और मिड पॉइंट फार्मूला हमें याद है। तो ब्रैकेट में x कोऑर्डिनेट आपका होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये अंदर हम लोग बोलना है और यहाँ पे देख के वैल्यू पुटअप करना है। तो x1, तो x1 का वैल्यू आपका क्या है 1 प्लस x2 का वैल्यू आपका है x, तो 1 प्लस x अपॉन 2। तो ये x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट है आपका y1 आपका है 2 प्लस y2 आपका है 6, तो 2 प्लस 6 अपॉन 2। तो लेफ्ट साइड में हमने मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके ये जो फर्स्ट डायगोनल AC उसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए। तो ये लेफ्ट साइड का काम अभी हो गया हमारा। अभी हम लोग राइट साइड की तरफ, राइट साइड में आपका क्या है मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। तो हम लोग अभी डायगोनल BD का यूज यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग डायगोनल BD की तरफ भी जाते हैं। तो आपका ये डायगोनल BD है, इसके जो पॉइंट से B के पॉइंट को हम अभी डिनोट करेंगे x1 y1 से, यानी कि आपका x1 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू आपका y, और D के पॉइंट को हम डिनोट करेंगे x2 y2 से, x2 y2। जस्ट मिनट, यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं x2 y2, यानी कि x2 का वैल्यू आपका 3 है, y2 का वैल्यू आपका 5 है। अभी हम लोग राइट साइड में मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करेंगे ब्रैकेट में x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 आपका क्या है 4 है, प्लस x2 आपका है 3, 4 प्लस 3 अपॉन 2। y कोऑर्डिनेट y1 आपका है y प्लस y2 आपका है 5, तो 5 y प्लस 5 या 5 प्लस y वन एट द सेम अपॉन 2। ओके, नाउ ये कोऑर्डिनेट हमें दोनों
दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट हमें मिल गया और दोनों सेम है बिकॉज सेम पॉइंट है। अभी इसको सिंप्लीफाई करना होगा। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई हियर। ओके, नाउ कंपेयर हियर बोथ कोऑर्डिनेट्स। अभी यहाँ पे कंपेयर करना है। एक्स कोऑर्डिनेट, ये लेफ्ट साइड वाला जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट इज सेम एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ राइट साइड बिकॉज सेम पॉइंट है, तो इसका मतलब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा और उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होगा। सो वी कैन कंपेयर हियर। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ लेफ्ट साइड पॉइंट इज 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू राइट साइड में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 4 प्लस 3 यानी कि कितना होगा 7 अपॉन 2। ओके, अभी वाई कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे हम लोग। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 प्लस 6 8 हो गया, उसको 2 से डिवाइड किया यानी कि 4 इज इक्वल टू ये आपका 5 प्लस वाई अपॉन 2। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या देखिए, नहीं तो यहाँ पे देखिए ये दोनों रेशियो सेम है, लेफ्ट साइड राइट साइड सेम है और दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है, कैंसिल कर सकते हैं। दैट मीन्स डिनोमिनेटर सेम है और दोनों सेम है, इसका मतलब उनका न्यूमरेटर सेम है। सो देयरफॉर देयर न्यूमरेटर्स आर इक्वल, दैट मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। एंड हियर 5 प्लस वाई, ये 2 इधर ट्रांसफर किया तो 4 इंटू 2 8 होगा, यानी कि 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सो वी गेट हियर लीनियर इक्वेशन, वी कैन सॉल्व इट। नाउ x इज इक्वल टू ये 1 हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो यहाँ पे प्लस है तो उस साइड में माइनस होगा, तो राइट साइड में आपका 7, दिस 1 बिकम -1। इधर y इज इक्वल टू 8 एज इट और 5 इधर हो गया -5। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज 6, सो वी गेट x इज इक्वल टू 6 और y is equal to 8 minus 5 is 3. So we get the value of x is 6 and value of y is 3. So we get the value of here x and y. तो इसी तरह ये प्रॉब्लम आसानी से करना है, यहाँ पे सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज हमें करना है। ओके, और ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल डेफिनेटली एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसी टाइप का जो प्रॉब्लम है और रेफरेंस बुक से आप लोग देखना है और सॉल्व करना है। Okay, so try to solve such a types of problems. Now we are going to study next example. So your next example is find the coordinate of point A. Find the coordinate of point A where AB is a diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is a 1/4. हमें दिया गया इस एग्जाम्पल में AB जो है सर्कल का डायमीटर है और ये एंड बी ये जो है डायमीटर के एंड पॉइंट्स है, यानी कि सर्कल का एक ये जो डायमीटर ए बी है उसका ये एक 1 एंड पॉइंट है, दूसरा बी एंड पॉइंट है। ओके, और हमें दिया गया है कि उसका सेंटर 2 minus 3 इज सेंटर, हम लोग जनरली उसको ओ से डिनोट करते हैं, तो ओ 2 minus 3 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, एंड देन वी हैव टू फाइंड बी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें दिए गए, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, तो ये के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करना है। ओके, बी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिए, सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिए गए, तो ये के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट सपोज x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट आपके 1 4 है। ओके, आर द end points of the diameter AB, end points of the diameter AB of a circle. ओके, तो ये AB के end point आपको पता है, ए और बी के। अभी वो इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ 2 3 2 minus 3 ये सेंटर का सर्कल है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ओ पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि सेंटर हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। सो दैट मीन्स ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ओ 2 3 इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर ए बी। ओके, अभी यहाँ पे ओ के पता कोऑर्डिनेट पता है, बी के पता है, ये कि हमें फाइंड करना है, तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ मिड पॉइंट फार्मूला। सो हियर वी कैन यूज हियर मिड पॉइंट फार्मूला, तो हम लोग यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो ये के कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी डिनोट किया है, ये के कोऑर्डिनेट जो है x1, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 से डिनोट करना है, और ये b है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग x2 y2 से डिनोट करेंगे, x2 y2। इसका मतलब आपको x1 का वैल्यू यहाँ पे x1 ही, y1 का वैल्यू y1 ही, x2 का वैल्यू आपका यहाँ पे क्या है 1 है, y2 का वैल्यू आपका 4 है, और ये जो सेंटर है o, सेंटर ऑफ द सर्कल o, उसके कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई से डिनोट करेंगे। मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट जो है वो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई से हमने डिनोट किया है, तो यानी कि x का वैल्यू आपका 2 है, y का वैल्यू आपका -3, एंड देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, तो फर्स्ट वी हैव राइट हियर योर मिड पॉइंट फार्मूला,
O is the midpoint. OXY is equal to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Now put the value here. x आपका क्या है 2 है, y आपका है -3, तो वो के कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड में एज इट, y कोऑर्डिनेट देखिए यहाँ पे पुट करना है x1 की जगह x1 का वैल्यू x1 ही, x1 एज इट, ओके, प्लस y x2 आपका क्या है 1 है, तो x1 प्लस 1 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट आपका y1 की वैल्यू y1 है, प्लस y2 की वैल्यू आपकी 4, तो y1 प्लस 4 अपॉन 2, ओके। नाउ हियर वी कैन कंपेयर बोथ कोऑर्डिनेट्स, जैसा प्रीवियस एग्जांपल में हमने कंपेयर किया था, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट इक्वल है और y कोऑर्डिनेट भी दोनों का इक्वल है। नाउ कंपेयरिंग बोथ कोऑर्डिनेट्स, तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है आपको, देखिए सो हियर x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे 2 है और इधर x कोऑर्डिनेट आपका क्या है x1 प्लस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स x1 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, ये हमें मिल गया। उससे तरह दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसका y कोऑर्डिनेट आपका x1 प्लस 4 अपॉन 2 है, इस और लेफ्ट साइड में -3, इसका मतलब y1 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3, ये हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे 2 ट्रांसफर करेंगे या डिवाइड करा तो उधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4। Similarly, y plus 4 is equal to minus 3 into 2 is minus 6. Now again we can solve it here. ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए सॉल्व करना है तो क्या करना है, ट्रांसफर दिस, हाँ यहाँ पे दिस x1 लेफ्ट साइड वाला एज इट, राइट साइड में आपका 4 एज इट, ये लेफ्ट साइड का जो 1 है वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, इट बिकम -1। उसी तरह इधर भी y एज इट, राइट साइड का आपका -6 एज इट, ये 4 जो हम ट्रांसफर करेंगे तो दिस 4 बिकम -4। नाउ x1 इज इक्वल टू व्हाट इज 4 - 1 3, एंड y1 इज इक्वल टू 6 - 4 इट बिकम -10। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x1 इज 3, y1 इज -10। इसका मतलब आपका जो ये पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट आपका है 3, y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया -10। सो योर रिक्वायर्ड पॉइंट A, यानी कि इन पॉइंट ऑफ द डायमीटर A इज 3 - 10। तो इसी तरह हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके ये के कोऑर्डिनेट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A x1 y1 इज 3 - 10। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, if A and B are -2 -2 and 2 -4 2 -4 रिस्पेक्टिवली, यानी कि A कोऑर्डिनेट है आपके -2 -2, B के कोऑर्डिनेट है 2 -4, ओके। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, हमें P ऐसा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, सच दैट, ये P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, सच दैट P कैसा है, AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। AP जो डिस्टेंस है AB का 3/7 पार्ट है, ओके। देन एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, और P जो है AB सेगमेंट के ऊपर है, लेकिन AP डिस्टेंस जो है वो AB टोटल AB का 3/7 पार्ट है। देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया गया है, ये आपको दिया गया था -2 -2। सेकंड पॉइंट B आपका है 2 -4, ओके। तो ये एक सेगमेंट है A और B, A के कोऑर्डिनेट आपके -2 -2, B के कोऑर्डिनेट आपके 2 -4, ओके। ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट AB उसके ऊपर P यहाँ पे कोई कहा तो भी एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते, वो हमें फाइंड आउट करना है, XY मान लिया। लेकिन हमें दिया गया है कि ये AP डिस्टेंस जो है टोटल AB का 3/7 पार्ट है। AP इज व्हाट 3/7 ऑफ AB। इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वल 7 पार्ट में से 3 पार्ट से AB के 7 इक्वल पार्ट्स बनाए, ये जो सेगमेंट AB आपका उसके इक्वल 7 पार्ट बनाए, उसमें से ये AP जो है ये 3 पार्ट है, ओके। टोटल इक्वल 7 है, उसमें से ये 3 है। तो मुझे बताओ ये PB कितना पार्ट्स होगा, PB इज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ AB। ये जो PB है आपका ये AB के ये इक्वल 3 तो हो गए, इतने कितने बच गए, टोटल 7 किए थे, 7 में से 3 ये AP 3 है, तो आपका PB कितना पार्ट होगा, 4 पार्ट होगा,
इसका मतलब क्या होगा, दिस पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन व्हाट रेशियो 3:4. So therefore point divide the segment AB in the ratio 3:4. क्लियर, आर यू क्लियर? तो ये आप लोगों को समझ में आ गया? फिर से बोल रहा हूं मैं, देखिए अगेन लिसन. हमें दिया गया है कि ये जो आपका AP है, दिस AP इज 3 बाय, योर AP इज 3/7 ऑफ AB. इसका मतलब होता है कि AB के 7 इक्वल पार्ट में से 3 पार्ट AP है. तो ये भी जो है इसको 7 में डिवाइड किया है. एक्चुअली इस 7 में इसी तरह दिया गया है 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 पार्ट बना है. उसमें से ये AP जो है कितने पार्ट से? 3 है. ये 1 2 3. अभी मुझे बताओ PB कितने पार्ट से? देखिए काउंट इट. PB के कितने पार्ट से इक्वल? तो PB के ये एक है, ये 2 है, तीसरा और चौथा, यानी कि इधर 3 पार्ट है और इधर 4 पार्ट है. इसका मतलब दिस पॉइंट P डिवाइड द सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:4. सो P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:4, यानी कि हमें ये रेशियो अभी पता हो गया. ओके, सो दैट मीन्स that is AP is a 3 parts out of 7 equal parts. AP is 3/7 of AP का मतलब होता है AP is the 3 part out of 7 equal parts of AP. 7 के इक्वल पार्ट में से 3 पार्ट्स है. इसका मतलब PB जो है 7 में से 3 हो गया तो 4 पार्ट बच गया. तो आपका जो PB है, ये PB पार्ट, ये क्या है? 4 पार्ट्स है आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट्स ऑफ AB. दैट मीन्स द पॉइंट PXY डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 3:4. तो हमें ये रेशियो अभी पता हो गया. ओके, तो ये रेशियो हमें पता हो गया. नाउ वी कैन यूज हियर नाउ वी कैन फाइंड हियर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला. तो यहाँ पे हमें सेक्शन फार्मूला का यूज करके P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो हमें पता है. ओके, इसमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट पॉइंट ए आपका, उसको हम लोग x1 y1 से डिनोट करेंगे. तो x1 y1 से यदि डिनोट करते हैं हम लोग, तो हमें x1 y1 की वैल्यू आसानी से मिल जाती है. देखिए x1 y1 से डिनोट किया है. बी के जो पॉइंट है उसको x2 y2 से डिनोट किया है, और ये जो रेशियो उसको हम लोग m1 m2 से डिनोट करते हैं. तो आप लोगों को यहाँ पे x1 का वैल्यू मिल गया है -2, y1 का वैल्यू आपका है अगेन -2, x2 का वैल्यू आपका है 2, y2 का वैल्यू आपका -4, m1 का वैल्यू है 3, m2 का वैल्यू 4 है. और ये वैल्यू हम लोग अभी सेक्शन फॉर्मूला में पुट अप करेंगे. तो आपको सेक्शन फॉर्मूला पता है, तो ये आप लोग का सेक्शन फॉर्मूला है. सेक्शन फॉर्मूला याद करना है. योर सेक्शन फॉर्मूला PXY, ये सेक्शन फॉर्मूला आपका x कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. y कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो इस फॉर्मूला में अभी x1 y1 x2 y2 और m1 m2 की वैल्यू पुट करना है. देन वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. सो नाउ वी विल पुट हियर. तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं. तो आप लोग याद करना है, देखना है. तो पुट करने के बाद फॉर्मूला है आपका, तो P के कोऑर्डिनेट PXY इज इक्वल टू m1 आपका 3 है, क्योंकि रेशियो आपका 3:4 है. तो इसका मतलब m1 आपका 3 है, m2 आपका 4 है. तो m1 आपका 3 इंटू x2 की वैल्यू आपकी 2 है, प्लस m2 आपका 4 है, इंटू x1 आपका -2 है. डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4. तो ये x कोऑर्डिनेट यहाँ पे कॉमा देना है. y कोऑर्डिनेट आपका m1 का वैल्यू 3 है, इंटू y2 का वैल्यू आपका -4 है, प्लस m2 आपका 4 है, इंटू x1 आपका y1 आपका -2 है. डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 यानी कि 4. तो ये करेक्ट वैल्यू पुट करना है. ओके, पुट करने के बाद नाउ सिंप्लीफाई इट. इज इक्वल टू यहाँ पे 3 इंटू 2 आपका 6 हो गया, माइनस यहाँ पे 4 इंटू -2 आपका -8 हो गया, अपॉन 3 + 4 7. यहाँ पे भी 3 इंटू -4, ये जोड़ो प्रोडक्ट हो गया -12. यहाँ पे 4 इंटू 2 ये आपका -8 हो गया, अपॉन 3 + 4 7. ओके, अभी सिंप्लीफाई करते हैं. 6 - 8 कितना होगा आपका? -2 अपॉन 7, दैट इज -2/7. -12 - 8 become -20 upon 7. So we get the coordinates of PR -27 and -20 upon 7.
and this point P divide the segment AB in the ratio 3:4, या AP is equal to 3/7 of AB. Okay, तो in this way we will find the coordinates of point P. तो इसी तरह हम लोग आसानी से ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं. आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड, बार बार यदि एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करते हैं, ओके, तो आप लोग कोई भी एग्जाम्पल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो ट्राई टू सॉल्व. ओके, नाउ वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल. अभी ये एग्जाम्पल देखिए. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB into 4 equal parts. यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स. पॉइंट्स यानी कि एक से ज्यादा ऐसे पॉइंट हो गए जो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने सेगमेंट के 4 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं. सो अभी देखिए ये आपका एक सेगमेंट AB है. ओके, तो AB को 4 इक्वल पार्ट से डिवाइड करना, तो बीच में कितने पॉइंट लेने होंगे? 3 पॉइंट्स. सो वी कैन टेक हियर 3 पॉइंट. यहाँ पे एक P पॉइंट लिया है, एक Q लिया है, एक R लिया है. तो ये लेने के कारण यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स मिल गए आपको. इसका मतलब दिस AP इज सेम एज PQ इज सेम एज QR इज सेम एज QB. तो हमें इससे मिल जाता है ये चारों पार्ट इक्वल है. AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB. ओके, तो इसी तरह ये सेगमेंट अभी ले लिया. अभी देखिए हम लोग पहले P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी विल फाइंड द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ P. अभी देखिए P जो है सेगमेंट AB के ऊपर होने कारण, देखिए ये AP जो है एक पार्ट है. AP आपका 1 पार्ट है और PB कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है. इसका मतलब क्या हो गया? इधर ये 1 पार्ट है, इधर ये 3 पार्ट है. दैट मीन्स द पॉइंट P डिवाइड सेगमेंट AB इन व्हाट रेशियो? 1:3. इसका मतलब P जो है ये सेगमेंट AB को 1:3 में डिवाइड करता है, यानी कि आपको रेशियो पता होगा. ओके, अभी रेशियो पता है, ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के पता है, तो हम लोग ये P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला. तो फर्स्ट यू हैव टू राइट सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला याद हो गया क्योंकि अभी तक हमने मिनिमम उसका 10 टाइम टू भी यूज किया होगा. तो योर सेक्शन फार्मूला है m1x2 प्लस m1x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्स कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. तो ये फॉर्मूला करेक्ट लिखना है और इसमें करेक्ट वैल्यू पुट अप करना है. सो वी गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू m1 का वैल्यू आपका क्या है? 1 है. 1 इंटू x2 का वैल्यू आपका है 2 प्लस m2 आपका है 3 इंटू m1 आपका है -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3. तो ये आपका x कोऑर्डिनेट मिल गया. ओके, तो इसी तरह x कोऑर्डिनेट, उसी तरह y कोऑर्डिनेट पुट करना है. m1 आपका है 1 इंटू y2 आपका है 8, 1 इंटू 8 प्लस m2 आपका है 3 इंटू x1 आपका है 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 3. ओके, तो ये वैल्यू करेक्ट पुट करना है. ठीक है, m1 m2 देख के यहाँ पे देखना है. हम लोग डिनोट कर रहे हैं, फिगर में डिनोट करते हैं हम लोग. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी फिगर में डिनोट किया हुआ है. तो x1 y1 पहला जो पॉइंट है उसको x1 y1 से डिनोट किया है. दूसरा जो पॉइंट है B इसको x2 y2 से डिनोट किया है. इसका मतलब x1 का वैल्यू -2 है, y1 का 2 है, x2 का वैल्यू 2 है, y2 का 8 है, m1 आपका 1 है, m2 आपका 3 है. और इसमें करेक्ट वैल्यू पुट करना है. पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई, ये तो करेक्ट यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया है ये. ओके, अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इसको सिंप्लीफाई करना है. देखिए, तो 1 इंटू 2 कितना होगा आपका? 1 इंटू 2 इज 1 इंटू 2 किया तो आपका x कोऑर्डिनेट में देखिए 1 इंटू 2 इज 2. ओके, प्लस 3 इंटू -2 इट बिकम -6. डिनोमिनेटर में 1 प्लस 3 इज 4. ये x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट सिंप्लीफाई करते हैं. 1 इंटू 8 इज 8 प्लस 3 इंटू 2 इज 6 अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस 3 is 4. Again simplify it. So your x coordinate is what is 2 minus 6. 2 minus 6 is your -4 upon 4. यहाँ पे 8 plus 6 is 14 upon 4. Simplify करते हैं तो -4 upon 4 means -1. यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 7 जा, यानी कि y coordinate is 7/2. So we get the coordinates of P -1,
7/2। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमें अभी मिल गए। अभी हमें Q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अभी देखिए Q, हाउ टू फाइंड Q। तो देखिए आप लोग Q ए डिफरेंट अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अभी देखिए ये Q, यहाँ पे आपका AQ जो है इधर 2 पार्ट्स है और QB भी 2 पार्ट्स है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है सेम पार्ट्स, इधर भी सेम है उधर भी सेम है। इसका मतलब Q जो है AB का मिड पॉइंट है। तो आप Q के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला आसान है, सेक्शन फार्मूला इंस्टेड ऑफ सेकंड फार्मूला वी कैन यूज हियर मिड पॉइंट, क्योंकि इट इज ए मिड पॉइंट। सेक्शन फार्मूला भी कर सकते हैं लेकिन आसान होगा मिड पॉइंट से। तो वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बाय मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट है कि नहीं, क्योंकि इधर AQ के इधर 2 पार्ट्स है इधर भी 2 पार्ट्स है, इसका मतलब मिड पॉइंट हो गया, है ना। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। और आपको मिड पॉइंट फार्मूला पता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसमें x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, उसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q यहाँ पे इसी तरह निकाला है। हाँ, अभी देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q फिर से। तो ये फिगर फिर से ड्रॉ किए। फर्स्ट पॉइंट ए आपका है बी, उसको हमने x1 y1 से डिनोट किया है। सेकंड पॉइंट को x2 y2 से। Q के कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करना है और यहाँ पे जो है ये की जो है मिड पॉइंट्स है। ओके, तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज किया। बाय मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज इक्वल टू x1 आपका है, x1 की वैल्यू आप लोग x1 प्लस x2 प्लस 1 आगे पीछे भी ले सकता है। तो ये 2 प्लस ये -2, 2 प्लस -2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 y1 8 और 2, या 2 प्लस 8 आगे पीछे भी लिखा तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एडिशन में नो प्रॉब्लम। 2 प्लस 8 अपॉन 2, सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज 2 माइनस 2? 0, एंड 0 अपॉन 2 इज 0। सो x कोऑर्डिनेट इज 0। 2 प्लस 8 आपका 10 होगा, उसको 2 से डिवाइड किया तो 5, सो y कोऑर्डिनेट इज 5। सो वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर 0 5। ओके, क्लियर। नाउ वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। अभी हमें R के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये सेगमेंट AB में R जो पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ये आपका AR जो है इक्वल पार्ट में से कितने पार्ट्स है? ये एक पार्ट है, ये दूसरा, ये तीसरा, यानी कि इधर 3 पार्ट्स है। और ये RB कितने पार्ट्स है? 1 पार्ट्स है। इसका मतलब क्या होगा कि द पॉइंट R डिवाइड द सेगमेंट AB इन व्हाट रेशियो? 3:1। तो ये जो है R पॉइंट ये सेगमेंट AB को 3:1 में डिवाइड करता है। तो आपको रेशियो पता होगा, ए के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिए गए, बी के ऑलरेडी दिए गए, और आपको रेशियो पता है। नाउ वी विल फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो हम लोग यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे और यहाँ पे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैल्यू ऑफ x1 y1 x2 y2 और m1 m2। तो आप लोगों को x1 पता है -2 है, y1 आपका 2 है, x2 आपका 2 है, y2 8 है, m1 की वैल्यू 3 है, m2 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे ऑलरेडी फिगर में दर्शाया कि यहाँ पे 3 है, तो m1 की वैल्यू आपकी यहाँ पे ये 3 है, m1 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 1 है, x1 x2 पता है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, इसमें आप लोग करेक्ट वैल्यू x1 x2 की पुट करना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज इक्वल टू, अभी सेक्शन फॉर्मूला प्रीवियस ऑलरेडी लिखा है, नो नीड टू राइट अगेन। अंदर बोलना है m1 x2, तो m1 आपका 3 है, x2 आपका 2 है, प्लस m2 आपका 1 है, इंटू x1 आपका -2 है। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1। उसी तरह y का वैल्यू m1 y2, m1 आपका 3 है, y2 आपका 8 है, प्लस m2 1 है, इंटू y1 आपका 2 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई इट। हाँ, अभी देखिए R का कोऑर्डिनेट 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 आपका कितना होगा? 6, प्लस 1 इंटू -2 इट बिकम -2। डिनोमिनेटर में 3 + 1 इज 4, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। वाई कोऑर्डिनेट आपका 3 इंटू 8 24, प्लस 1 इंटू 2 इज +2। डिनोमिनेटर में 3 + 1 इज 4। सिंप्लीफाई अगेन,
6 माइनस 2 होगा आपका 4/4 ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट 24 प्लस 2 यानी कि 26/4। सिंप्लीफाई कर दे तो 4/4 आपका हो गया 1, और इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 2 जा 4, 13 2 जा 26 यानी कि वाई कोऑर्डिनेट आपका 13/2। सो वी गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर इज 1 13/2। सो वी गेट हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इज 1 and 7/2। यहाँ पे हमें पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए थे, पी के कोऑर्डिनेट्स आपको मिले थे -1 7/2, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले थे 0 5, और आर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें 1 13/2 आर द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए -2 2 and b 2 8 into 4 equal parts. So we get here, these are the 3 required points which divide the given line segment AB into 4 equal parts. Okay, तो इसी तरह सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला का, पर्टिकुलर फार्मूला का यूज करना है. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू वन मोर लास्ट प्रॉब्लम. फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if the vertices are 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर. ये चार जो वर्टाइसेस रोम्बस के वर्टाइसेस है टेकन इन ऑर्डर. ऑर्डर में एक तो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज ये है. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. तो हमें यहाँ पे ये जो रोम्बस है उसका एरिया फाइंड करना है. तो पहला पॉइंट को हम लोग ए लेटर से डिनोट करते हैं. योर फर्स्ट वर्टेक्स वी कैन डिनोट इट बाय ए. तो पहला वर्टेक्स आपका ये 3 0. सेकंड जो वर्टेक्स है उसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, बी 4 5. थर्ड वर्टेक्स सी से डिनोट किया -1 4, और फोर्थ को डिनोट करेंगे हम डी से -2 -1 आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस. तो हमने डिनोट कर दिया. एक रफ स्केच निकालना है रोम्बस की, निकाल लिया. इसमें ये वर्टेक्स यहाँ से स्टार्ट किया है, तो हम लोग यही ऑर्डर में यानी कि एक दो क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज. तो यहाँ पे भी हमने एंटी क्लॉकवाइज हम लोग गए इधर से. ओके, तो ये वर्टेक्स सेकंड बी, थर्ड सी, फोर्थ डी. आप लोग क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं. ओके, और उसके वर्टाइसेस हमने लिख ले. ये के वर्टेक्स है 3 0, बी 4 5, सी आपका है -1 4, डी आपका है -2 -1. तो ये हमने ऑर्डर में फिगर ड्रॉ करके ये वर्टाइसेस लिख ले. अभी हमें इस रोम्बस का एरिया निकालना है, और एरिया निकालने के लिए अभी तक वर्टाइसेस दिए और एरिया ऑफ रोम्बस निकालना अभी हमारे पास उसका कोई फॉर्मूला नहीं. लेकिन हमने ऑलरेडी 8-9 क्लास में एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एरिया ऑफ रोम्बस क्या फॉर्मूला है? इट्स फॉर्मूला इज हाफ into d1 into d2, where d1 means फर्स्ट डायगोनल, d2 means सेकंड डायगोनल. यानी कि दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट का हाफ जो आता है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ रोम्बस. या एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है 1/2 into फर्स्ट डायगोनल into सेकंड डायगोनल. तो ये रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हमें दोनों डायगोनल की लेंथ निकालनी होगी. ओके, तो डायगोनल के वर्टाइसेस हमें ऑलरेडी पता है. अभी सपोज ये आपका ये सी एक डायगोनल है, इसके ये के कोऑर्डिनेट पता है, सी के कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग ये डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. करेक्ट, ए के कोऑर्डिनेट पता है, सी के पता है, तो हम लोग लेंथ ऑफ डायगोनल एसी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहले डायगोनल की लेंथ हमें डिस्टेंस फार्मूला से मिल जाएगी. उसी तरह अनदर जो डायगोनल आपका दूसरा डायगोनल है बीडी. ये बीडी, ये बी के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए, डी के भी दिए गए, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से सेकंड डायगोनल बीडी की लेंथ आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो इसीलिए पहले हमें क्या करना होगा, दोनों डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी होगी बाय यूजिंग अ डिस्टेंस फार्मूला से. तो फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल एसी. तो हम लोग पहले डायगोनल एसी की लेंथ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला तो याद है आप लोगों को, √ऑफ x1 - x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 - y2 ब्रैकेट स्क्वायर. तो इसमें ये जो आपका पहले हम लोग एसी के बारे में सोच रहे हैं, एसी का लेंथ निकाल रहे हैं, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग x1 y1 से डिनोट करेंगे, और सी के कोऑर्डिनेट हम लोग x2 y2 से डिनोट करते हैं. तो कर लिया. तो इसका मतलब आपको x1 का वैल्यू मिल रहा है 3, y1 का वैल्यू आपका है 0, x2 का वैल्यू आपका है -1, y2 का वैल्यू 4 है.
तो इस फार्मूला में हम लोग पुटअप करेंगे. सो देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये अंडर रूट इन ब्रैकेट x1 आपका है 3 माइनस x2 आपका -1 है, -1 है इसलिए ब्रैकेट में -1 लिया और ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y1 ब्रैकेट में y1 आपका है 0 माइनस y2 आपका है 4 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है तो वी विल सिंप्लीफाई हियर. देखिए सिंप्लीफाई करना है तो अभी AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ. अभी देखिए ये ब्रैकेट में आपका 3 ऑलरेडी है और ये माइनस ऑफ माइनस बिकम क्या हो गया 4 ब्रैकेट स्क्वायर एंड यानी कि 3 + 4 यानी कि 7 स्क्वायर. ओके सॉरी, यहाँ पे जस्ट मेट अगेन, यहाँ पे आपका देखिए अंडर रूट में पहला ब्रैकेट में आपका 3 है और ये माइनस माइनस इट बिकम 1 माइनस इंटू -1 बिकम +1. ओके, ब्रैकेट स्क्वायर एंड 3 + 1 आपका कितना हो गया 4 ब्रैकेट स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16. तो ये ब्रैकेट स्क्वायर का एक्स वैल्यू 16. उसी तरह 0 - 4 यानी कि आपका -4 उसका स्क्वायर और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है. तो अंडर रूट में 16 + 16 अंडर रूट में 16 + 16 तो अंडर रूट में 16 + 16 मीन्स अंडर रूट में 32 आ गया आपका. 16 + 16 32. इसको हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं अंडर रूट 4 × 2 अंडर रूट 4 × 2. लेकिन 4 का अंडर रूट निकलता है सॉरी 16 सॉरी दिस 32 कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ 16 × 2. यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 16 × 2. लेकिन 16 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है आपका 4. 2 का निकलता है नहीं, वो अंडर रूट में लिखना है. सो वी गेट लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल AC इज 4 अंडर रूट 2 यूनिट. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा. लेंथ ऑफ फर्स्ट डायगोनल AC इज योर 4th अंडर रूट 2 यूनिट. उसी तरह हम लोग अभी सेकंड डायगोनल BD का लेंथ फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी विल फाइंड अनदर डायगोनल BD. तो BD डायगोनल निकालने के लिए B के कोऑर्डिनेट आपको पता है 4 5, D के कोऑर्डिनेट है -2 -1. अभी ये हमने ये जो x1 y1 और x2 y2 डिनोट किया है ये हमने पिंक कलर का यूज किया है. तो B कोऑर्डिनेट जो है B कोऑर्डिनेट x1 y1 से डिनोट करना है यानी कि x1 की वैल्यू आपकी 4 y1 की वैल्यू 5. D कोऑर्डिनेट x2 y2 से डिनोट करना है यानी कि x2 की वैल्यू -2 y2 की वैल्यू -1. नाउ वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल BD बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला. तो डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिखा है, नो नीड टू राइट अगेन. सेकंड बार फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं, ये डिस्टेंस फार्मूला आप लोग जानते हैं. ओके, तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला, इसमें वैल्यू पुट करना है. सो लेंथ ऑफ डायगोनल BD इज x1 का वैल्यू आपका है 4 माइनस x2 आपका -2 है इसलिए ब्रैकेट में लिया ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में y1 का वैल्यू 5 है माइनस y2 आपका -1 इसलिए ब्रैकेट में लिया ब्रैकेट स्क्वायर. तो इसको अभी यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकता है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये आपका पहला नंबर 4 एज इट दिस माइनस इंटू -2 बिकम +2 ये ब्रैकेट स्क्वायर हो गया प्लस पहला नंबर 5 आपका एज इट ये माइनस इंटू -1 बिकम +1 ब्रैकेट स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 + 2 कितना हो गया आपका 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 5 + 1 आपका 6 का स्क्वायर. तो ये हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 6 + 6 यानी कि 36 प्लस 6 का स्क्वायर आपका 36 प्लस अगेन 6 का स्क्वायर 36 यानी कि अंडर रूट ऑफ इनका जोड़ हो गया 72 अंडर रूट ऑफ 72 और अंडर रूट ऑफ 72 हम लोग लिख सकते हैं 36 × 2 अंडर रूट ऑफ 36 × 2. ओके, लेकिन 36 का स्क्वायर रूट आपका निकलता है 6 और 2 अंडर रूट में एज इट यानी कि 6 अंडर रूट ऑफ 2. सो वी गेट length of another diagonal is 6 under root 2. So we get what here? Length of another diagonal 6 under root 2. Length of first diagonal आपका है 4 root 2. फर्स्ट डायगोनल का लेंथ है आपका D1, ये आपका D1 फर्स्ट डायगोनल और सेकंड डायगोनल आपका 6 root 2 ये आपका है D2. ओके, तो D1 आपको पता हो गया है 6 under root 2, D2 पता हो गया है 6 under root 2. अभी हमें एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD. ओके, और इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं हाफ इंटू D1 इंटू D2. इसमें वैल्यू पुट करना है तो इज इक्वल टू हाफ
इंटू D1 आपका है, ये D1 है 4√2 इंटू D2 आपका है 6√2। अभी देखिए ये √2 इंटू √2 आपका 2 हो गया, और ये 2 कैंसल, यानी कि 4 इंटू 6, एंड 4 इंटू 6 इज वॉट 24 स्क्वायर यूनिट। सो वी गेट एरिया ऑफ रोम्बस इज 24 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे फिर से देखिए, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल AC इंटू डायगोनल BD। हाफ एज इट, लेंथ ऑफ डायगोनल AC आपका 4√2 था, सेकंड डायगोनल का लेंथ 6√2। अभी देखिए ये √2 और √2 इनका प्रोडक्ट 2 होता है, और वो 2 ये डिनोमिनेटर की 2 से कैंसल, तो ये कैंसल हो गया। ओके, न्यूमरेटर में आपका बच जाता है 4 इंटू 6, and 4 into 6 is 24. So we get area of rhombus is 24 square unit. So in this way we will find the area of rhombus here. So okay friends, मुझे लगता है आप लोगों को सभी ये सभी पॉइंट समझ में आए होंगे, सभी एग्जाम्पल, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 9420439784. Okay friends, okay, goodbye, have a good day.